भरत जी ने 5 दिन में दर्शन किया और अब विदा का दिन है, आए परमात्मा के पावन आश्रम पर गुरुदेव, ऋषि मुनि मंडली, माताएं, मिथिलापति, सुनैना माँ, सब लोग उपस्थित हो। कौन कहे विदा, विदा बहुत सरल नहीं है, विदा का काम बहुत कठिन है साहब। भरत जी ने हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब हम श्री अवध जाएं। भगवान ने प्रणाम करते भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान भरत जी को कुछ उपदेश कर रहे हैं। मुखिया का व्यवहार कैसा हो, राजा का विहार कैसा हो, राजा को व्यवहार प्रजा के साथ कैसे करना चाहिए, जैसे मन का मनोरथ वैसे राजा का चिंतन। राजा क्या करने जा रहे हैं इसका प्रजा को नहीं, मंत्रि परिषद को भी पता नहीं चलना चाहिए। राज धर्म सर्वस एतनोई, जिम मन माहु मनोरथ कोई। मनोरथ को जैसे छिपा के रखा जाता है, वैसे राज व्यवहार को भी छिपा के रखिएगा और जैसा गुरुदेव आज्ञा करें वैसा आप पालन करते रहिएगा। राजा को अर्थात पिता को, मुखिया को एक जैसा रहना। कैसा? मुख जैसा रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पाले पोसई सकल यन, तुलसी सहित पीवे। मुखिया को, पिता को, राजा को वैसे रहना। विवेक पूर्वक सबका पालन समभाव से करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन मुखिया को अपने व्यवहार से च्युत नहीं होना चाहिए। प्रभु ने उपदेश बहुत किया भरत भैया को, परंतु चित्त में शांति नहीं आती। भरत जी भगवान के चरण की ओर देख रहे हैं। प्रभु ने भाव समझा और मेरे सरकार, प्रभु करी कृपा पावधी दीनी, सादर भरत शीश धरी। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीश धरी। शरण पीठ भरत जी को लगे मानो 2 रखवाले हमारे संग श्रीधाम अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। भरत रूपी स्नेह रतन के लिए मानो बॉक्स प्राप्त हो गया। भरत जी का भाव कहता है मानो श्री सीताराम जी हमारे साथ अयोध्या चल रहे हैं।
आदर देना, मान देना अपने हृदय की भावना है। आदर सबसे बनता नहीं है, आदर सबका करते भी नहीं बनता। आदर हमारी निज श्रद्धा है, निज व्यवहार है, दूसरा नहीं कर सकता, किसी से आप करवा नहीं सकते। आदर हृदय की अनुभूति से उत्पन्न होता है। वसुंधरा जी महाराज के यहाँ कथा श्रवण करने का गरुण जी महाराज गए। अति आदर खगपति कर स्वागत सुवासन करि पूजा समेत अनुराग मधुर बचन तब बोले। अति आदर, आदर आता है, आदर उत्पन्न होता है, आदर अंतस्थ भाव है, कराया नहीं जा सकता है। भरत मुदित अवलंब, मुदित माने आंतरिक प्रसन्नता हुई। मुदिता उस प्रसन्नता को कहते हैं जो छोटे बच्चे पालने में झूलते समय अपने श्रीमुख मंडल पर दर्शाते हैं। कभी तो अंदर अंदर हंस लेते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी रो लेते हैं, कभी फिर गदगद हो जाते हैं। वो जो उनकी गदगद होने की स्थिति है उसका नाम है मुदिता। आंतरिक प्रसन्नता के लिए शब्द है मुदिता। भरत मुदित अवलंब अस सुख जस आप प्रयास करो। ये मुदिता कब उपस्थित होती है? जब जीवन का विहार समन्वित होता है। विहार समन्वित होगा, मुदिता रहेगी। एकदम आप उसको स्मित हास कहते हैं। स्मित हाथ, मन ही मन महेश मुस्का हरि के बिंग वचन नहीं। मन ही मन, भोले बाबा भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। वो स्थिति दर्शन न दे, वो मुदिता। भरत जी मुदित हैं, भगवान की दिव्य पादुकाओं को पाकर चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। सरकार विदा करते समय दोनों भगवान के नेत्र और झरझराने लगे। बारिज लोचन मोचत देखी रसासुर सभा। बारिज लोचन माने कमल नेत्र, कमल नयन के दोनों नेत्र झरझरा उठे। विदा होते समय, विदा करते समय विदाई शब्द जितना छोटा है उतना इसका अर्थ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। विदा विदा है साहब। 9 दिन, आप में से कुछ लोग 2 दिन, कुछ लोग 4 दिन, कुछ लोग 5 दिन, कुछ लोग 6 दिन। परंतु जब आप बद्री केदार कथा में आइएगा तो प्रयास करके 7 दिन कम से कम समय लेके आइएगा। ओ, आपको सूचना हम कल देंगे, कब की डेट फाइनल कर रहे हैं। फिर जैसा इधर जे भैया प्रधान जी रचना बनाएंगे वो सर, अब हम लोग आए तो कभी कोई, कभी कोई, कभी कहीं, कभी कहीं,
चलता रहेगा। संसार के व्यवहार में तो लगे ही हैं, बिना उसके तो कुछ चलना नहीं है, परंतु परमार्थ यात्रा भी ठीक से हो, वहाँ पर अनेक उत्सव संपन्न होंगे, रामार्चन भगवान की सेवा भी होगी, यज्ञ भी होंगे, और सब ईश्वर प्रत्यर्थ भगवान के निमित्त भगवान नाम संकीर्तन नवाह पारायण सब बैठ के करेंगे, आनंद होगा। 24 घंटा काम क्या है, यही काम है। तो जैसी सुविधा वैसा हम लोग करेंगे।